हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 4 का एपिसोड नंबर 19। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डिवो अब अपने द्वारा बनाए सभी 11 बस मेटा ह्यूमन की पावर को चूस चुका था और अब डिवो डिब्नी के शरीर में आकर डिब्नी के स्ट्रेचबल और रूप बदलने वाली एबिलिटी से डिवो वो अपने पुराने वाले क्लिफोर्ड डिवो के रूप में आ चुका था। साथ ही डिवो जाते जाते कैथलीन से किलर फ्रोस्ट की भी पावर छीन ली थी और डॉक्टर हैरिसन जो कि सिस्को के बार बार मना करने के बाद भी अपनी थिंकिंग कैप में डार्क मैटर ऐड कर लेता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 19 के साथ, जिसकी शुरुआत स्टार लैब में टाइम वोल्ट रूम से होती है, जहां जब डार्क मैटर इफेक्ट के बाद जैसे ही हैरिसन को होश आता है वो सबसे पहले गिडियन से अपने दिमाग के स्टेटस पूछता है। जवाब में गिडियन से पता चलता है कुछ साइड इफेक्ट होने की वजह से अब हैरिसन का दिमाग तेज होने के बजाय इसका दिमाग स्लो हो गया है और जल्द ही कुछ ना किया गया तो शायद एक दिन हैरिसन सब चीज भूल जाएगा। वहीं अब आगे हम आयरिस को देखते हैं जो कि बैरी को लेकर डॉक्टर सैरन के पास पहुंचती है, क्योंकि आयरिस को पता था डिब्नी की मौत ने बैरी को अंदर से तोड़ दिया है। पर यहाँ बैरी अपने दर्द को सबसे छिपाते हुए ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि ये उतनी बड़ी बात नहीं है। तभी इन्हें स्टार लैब आने का मैसेज मिलता है, जिसे देख अब ये दोनों स्टार लैब के लिए निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ मार्लिज अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए डिवो से अपने लिए कुछ प्राइवेट वक्त मांगती है, जिस पर डिवो बोलता है इस वक्त इन छोटी चीजों के लिए वक्त नहीं है, अभी भी हमारा एक और शिकार बचा हुआ है नील बोर्डमैन, उसे ढूंढने की तैयारी करो। और रही बात तुम्हारे प्राइवेट टाइम की तो परेशान मत हो, ये डिब्नी का शरीर ना स्ट्रेचबल है, इसे सड़ने में अभी वक्त लगेगा और हमारे पास रोमांस करने का भी बहुत वक्त है। तो इधर अब स्टार लैब में से इसको चुपचाप शांत बैठा होता है, क्योंकि डिब्नी की मौत से एक तरह से पूरे फ्लैश टीम ही सदमे में थी। तभी यहाँ हैरिसन आता है, जिसे देख सिस्को बोलता है तुमने जब थिंकिंग कैप पहना था ना, हमारी बहुत ही हेल्प हुई थी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ऐसा करते हैं हम मेरे लिए भी एक और थिंकिंग कैप बनाते हैं, फिर दोनों मिलकर डिवो को ढूंढ निकालेंगे। जिसे सुन हैरिसन सिस्को को हाँ में सिर हिलाता है और अपनी टाइम वोल्ट में जो कुछ हुआ वो सिस्को से छुपा लेता है। तो इधर अब कैथलीन बार बार वही सीसीटीवी फुटेज चलाकर देख रही होती है जिसमें कि डिवो ने कैथलीन की पावर छीन ली थी। आगे सभी फ्लैश टीम इकट्ठा होते तब इन्हें अचानक से याद आता है नील बोर्डमैन वो भी तो एक बस मेटा ही है। जब पिछली बार नील की न्यूक्लियर रेडिएशन बढ़ गई थी तो बैरी ने उसके रेडिएशन निकालकर डेथ अर्थ पर डाल दिया था और फिर नील पर किसी का ध्यान ही नहीं दिया। वो अभी ट्रेसी ब्रांड के लैब में है। अब ये याद कर फ्लैश टीम अब इस आखिरी बस मेटा नील बोर्डमैन को डिवो से बचाने का प्लान बनाते हैं। अब चूंकि कैथलीन की पावर तो खत्म हो चुकी थी, इन्हें बैकअप के लिए ठंडी पावर की जरूरत थी इन केस नील की रेडिएशन बढ़ जाए, क्योंकि ये लोग नील को डिवो से बचाने के लिए इसे आर्गस भेजने को सोचते हैं, जहां की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। अब आगे ये लोग ठंडी पावर के लिए अर्थ एक्स वाले स्नार्ट, जिसे कि हमने क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स में देखा था, उसे लेने अब बैरी और सिस्को अर्थ 1 पर पहुंचते हैं, जहां पर स्नार्ट इस वक्त अर्थ 1 की लॉरेंस लेंस की ड्रॉप एंगलर साइरन एक्स से लड़ रहा होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये साइरन एक्स भी ना नाजिस के ही खानदान से थी, जो कि अपनी बहन ओवर गर्ल की मौत के लिए स्नार्ट से बदला ले रही थी, कि तभी यहाँ बीच से आकर बैरी स्नार्ट को उठा लेता है और सिस्को फिर ब्रिज ओपन करता है और ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। तब हम साइरन एक्स को देखते हैं जो कि वो भी इनके साथ छिपकर अर्थ 1 पर पहुंच जाती है। आगे अब स्टार लैब लाकर स्नार्ट को बैरी पूरी बात बता देता है, जिस पर स्नार्ट बोलता है वो सिर्फ 24 घंटे तक ही फ्री है, क्योंकि स्नार्ट रे ट्रिल से शादी करने वाला है, जिसे कि फ्रेंड्स हमने क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स में देखा था। जिस पर अब पूरी फ्लैश टीम स्नार्ट को बधाई देती है और साथ ही स्नार्ट से माफी भी मांगती है कि चूंकि ये लोग डिवो वाले केस में इस वक्त बिजी है, वो स्नार्ट की शादी को अटेंड नहीं कर पाएंगे और अभी तो फिलहाल इन्हें नील को आर्गस में भी शिफ्ट करना है। तो इधर अब मार्लिज इस बार डिवो को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए डिवो की फेवरेट ड्रेस पहनकर आती है और इस बार भी डिवो मार्लिज के फीलिंग का कोई कदर नहीं करता। डिवो पर तो जैसे अब इंसान से भगवान बनने का भूत सवार हो गया है। अब यहाँ डिवो के इस एटीट्यूड से मार्लिज धीरे धीरे निराश होते जा रही थी। वहीं अब स्टार लैब में फ्लैश टीम प्लान बनाकर आगे नील को लेने पहुंचती है। तब इन लोग की ये सारी बातें ही साइरन एक्स भी सुन लेती है और वो भी इनके पीछे आती है। आगे अब कैथलीन नील को एक सूट पहना देती है, जिससे कि नील के रेडिएशन बाहर ना निकले और खुद के साथ साथ यहाँ अपने टीम मेंबर्स को एक सीरम गर्दन पे इंजेक्ट कर देती है, जिससे कि अगर गलती से भी नील का हेलमेट निकल गया तो इसके जहर का इन सभी पर कम से कम 3 घंटों तक कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ही अब सब एक ट्रक में नील को डालते हैं, वही कैथलीन और स्नार्ट होते हैं और इस ट्रक को जोय चला रहा होता है।
तब आयरिस स्टार लैब से इस ट्रक पर नजर रख रही होती है और बैरी अपने सुपर स्पीड से आसपास की एरिया छान मारता है, ये देखने के लिए कि आर्गस पहुंचने के बीच में इन्हें कोई खतरा तो नहीं है। कि तभी यहाँ आयरिस को सैटेलाइट से पता चलता है कि ट्रक के आसपास पॉकेट डायमेंशन खुलने वाली है, जिसकी खबर फौरन ही आयरिस जोय को देती है। पर तब तक यहाँ डिवो आ जाता है और पहले तो ट्रक को हवा में उड़ाकर सभी के ईयरबड को हैक कर लेता है ताकि कोई एक दूसरे से कनेक्शन ना कर पाए, और फिर यहाँ ट्रक को नीचे उतारता है, जिस पर अब बैरी और स्नार्ट डिवो को रोकने के लिए ट्रक से बाहर आते हैं, जहाँ पर बैरी सबसे पहले अपने साथ लिए सोनिक सैप्टर से डिवो पर अटैक करता है। पर इस बार इसका कुछ ज़्यादा खास फर्क डिवो पर नहीं पड़ता है, क्योंकि इस बार डिवो डिब्नी के स्ट्रेचबल होने का फ़ायदा उठाता है। अब यहाँ ये देख बैरी को डिब्नी की याद आ जाती है और वो सुन पड़ने लगता है कि तभी यहाँ सायरन एक्स भी आ जाती है और अपने सोनिक साउंड वेव को छोड़ती है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि इससे डिवो की भी हालत खस्ती पड़ जाती है और वो पॉकेट डायमेंशन ओपन कर यहाँ से भाग निकलता है। तो इधर अब बैरी भी किसी तरीके से स्नार्ट को लेकर स्टार लैब पहुंचता है सिस्को की मदद के लिए। तब तक सायरन एक्स जोय, नील और कैथलीन तीनों को ही बंदी बनाकर अपने कब्जे में ले लेती है। अब ये बात फ्लैश टीम को पता चलते ही सभी परेशान होने लगते हैं। तब सिस्को भागकर थिंकिंग कैप इस्तेमाल करने की सोचता है। तब इस बार हैडसन अपने अंदर की इमोशन को रोक नहीं पाता और थिंकिंग कैप तोड़कर सिस्को से माफ़ी मांगते हुए पूरी बात बता देता है कि किस तरीके से थिंकिंग कैप के साइड इफेक्ट से अब हैडसन की इंटेलिजेंस कम होती जा रही है, जिसे सुन सिस्को ये पूरी बात टीम को बताने बोलता है, जिस पर कि हैडसन इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेता है। तो इधर अब अचानक से सायरन एक्स के आ जाने से डिवो पूरा फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि फ्लैश टीम नील को बचाने के लिए आर्गस शिफ्ट करेगी और हेल्प के लिए अर्थ एक्स से स्नार्ट को बुलाएंगी। ये सारी चीज़ें ही डिवो ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ था, पर इस सायरन एक्स ने डिवो की सारी प्लान ही खराब कर दी थी। वहीं अब स्टार लैब में सभी नील, कैथलीन और जोय की लोकेशन ढूंढने में लगे होते हैं, पर इन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा होता है। तो दूसरी तरफ अब हम सायरन एक्स को देखते हैं, जो कि जोय, कैथलीन और नील को लेकर सीसीपीडी पहुंची है और फिर नील की हेलमेट निकाल देती है, ये बोलकर कि जिस तरीके से इन अर्थ 1 वालों ने इनकी बहन ओवरगर्ल और ब्लैक एरो की जान ले ली है, सायरन एक्स भी आज इस इंसानी न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरे अर्थ 1 को ही उड़ा देगी। अब इधर जैसे ही नील की हेलमेट निकलती है, उधर स्टार लैब में नील की रेडिएशन से सभी को ये पता चल जाता है कि सायरन एक्स सभी के साथ इस वक्त सीसीपीडी में है। तो इधर सीसीपीडी में नील के हेलमेट निकालने से निकले पॉइजन से सभी स्टाफ बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। पर चूंकि सायरन एक्स मेटा थी और जोय और कैथलीन ने इसके एंटीडोट ले रखे थे, इन तीनों पर इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। कि तभी यहाँ अब बैरी और स्नार्ट भी आकर सायरन एक्स को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर अपने स्ट्रॉन्ग सोनिक साउंड वेव से सायरन एक्स बैरी और स्नार्ट दोनों को ही कमजोर कर देती है और फिर अपने सोनिक साउंड से नील की रेडिएशन बढ़ाने लगती है, ताकि नील पूरी तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब में चेंज होकर ब्लास्ट कर जाए। तभी इधर अब हम स्नार्ट को देखते हैं, जो कि बैरी को उसे डिब्नी के सदमे से बाहर निकल स्ट्रॉन्ग बनकर सायरन एक्स का सामना करने बोलता है, जिसके कि कुछ देर बाद अब अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए बैरी उठता है और अपने सुपर स्पीड से एक जोर का मुक्का सायरन एक्स को दे मारता है, जिससे कि सायरन एक्स दूर जाकर गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब यहाँ पर फटाफट स्नार्ट अपनी कोल्ड गन और इसकी रेप्लिका एक और कोल्ड गन कैथलीन को दे देता है और फिर दोनों मिलकर पहले तो नील के बढ़ते रेडिएशन को शांत करते हैं और फिर कैथलीन नील का हेलमेट उसे वापस से पहना देती है। जिसके बाद अब हम बैरी को देखते हैं, जो कि डिब्नी के मरने के बाद पहली बार जी भर के अपने लैब में जाकर रोने लगता है और अपना दिल हल्का करता है, जिसे कि अब जोय जाकर संभाल लेता है और फिर नील को यहीं पर आर्गस भेज दिया जाता है लैला के पास। जिसके बाद अब स्नार्ट सभी से अलविदा लेकर अपने अर्थ एक्स पर लौटने लगता है, जहां सिस्को स्नार्ट को उसकी शादी पर एक मल्टी डायमेंशन की एक छोटी सी डिवाइस गिफ्ट कर देता है, जिससे कि स्नार्ट भी ब्रिज ओपन कर कहीं भी अब आसानी से आ और जा सकता है, जिसे लेकर अब स्नार्ट यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब जब कैथलीन अपनी पूरी बॉडी की जांच कर देखती है तो उसे पता चलता है कैथलीन की डीएनए में अभी भी डार्क मैटर मौजूद है। इट मीन्स कि किलर फ्रोस्ट अभी भी वापस आ सकती है, जिसे देख सभी को एक उम्मीद की किरण दिखती है और फिर सभी कैथलीन पर कुछ टेस्ट कर किलर फ्रोस्ट को लाने की कोशिश करने लगते हैं। अब इस प्रोसेस में बैरी, आयरिस और कैथलीन ये महसूस करते हैं कि हैडसन काफ़ी चीज़ें गड़बड़ी कर रहा है, जिस पर ये हैडसन से इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि हैडसन तो कभी भी कोई भी गड़बड़ी नहीं करता, ना ही कोई चीज़ भूलता है। जिसे सुन अब सिस्को से रहा नहीं जाता और ये इन सभी को थिंकिंग कैप वाली सारी सच्चाई बता देता है,
जिसके अब आगे की सीन में हमें बैरी को दिखाया जाता है, जो कि इस बार खुद से आयरिस को बोल डॉक्टर सैरन के पास जाता है और अपनी डिप्रेशन वाली थेरेपी कंप्लीट करवाता है, जो कि उसे डिवनी के मौत के बाद हो गई थी। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हम मार्लिस को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे डिवो के भगवान बनने वाले एटीट्यूड से निराश और टूटते जा रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।